नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाम की खबर। पेश है आज के प्रमुख समाचार। देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि आवाम की खबर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देश के अब तक के पहले किसान आयोग स्वामीनाथन आयोग में किसानों की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि अखिलेश भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अंजान, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, कि आज बीती रात लखनऊ में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर जनपद प्रतापगढ़ पंचमुखी मंदिर परिसर बलीपुर प्रतापगढ़ एक आकस्मिक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के दौरान स्वर्गीय अतुल कुमार अंजान के चित्र पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देने वालों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य परिषद के सदस्य और मजदूर नेता हेमंत नंदन ओझा, किसान सभा के अध्यक्ष राजमणि पांडे, महामंत्री निर्भय प्रताप सिंह, रशीद अहमद, सुरेश शर्मा, अनिल कुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार मिश्रा, मनोज कुमार आदि प्रमुख रूप से रहे। इस अवसर पर हेमंत नंदन ओझा ने कहा कि अतुल कुमार अंजान की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के नेशनल कॉलेज में हुई थी, जहां वे छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। फिर वह विश्वविद्यालय लखनऊ छात्र संघ के लगातार कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे। अतुल कुमार अंजान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा देश के विभिन्न संगठनों में रहे। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग के सदस्य के रूप में देश के किसानों की बदहाली और उसके दूर करने के उपाय से स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट्स को महत्वपूर्ण बनाया, जिसे लागू करने के लिए आज देश भर के किसान आंदोलन और किस संगठन मांग कर रहे हैं और प्रयासरत हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मूल्य के साथ समझौता नहीं किया और सिद्धांतों पर रहते हुए अपने अंतिम क्षणों तक देश के किसानों मजदूरों के लिए राजनीति किया। कभी संसदीय भटकाव के शिकार नहीं हुए। उनकी विभिन्न भाषाओं में पकड़ थी, इसलिए वह देश भर में सभी अंचलों में काफी लोकप्रिय रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अतुल कुमार अंजान का अंतिम संस्कार लखनऊ में किया जाएगा, जिसमें देश भर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित विभिन्न दलों के नेता प्रतिभाग करेंगे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अंत में 2 मिनट का मौन रखकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वेदना करते हैं। दूसरा, इतने बड़े छात्र राजनीति के आंदोलनकारी जो कि इमरजेंसी के पीरियड में भी एक धुरी बन करके मजबूती से खड़े थे, चाहे हेमंत नंदन बहुगुणा जी हों, चाहे और तमाम नेता हों, सबके बीच में अपने मजबूत बेबाक टिप्पणी रखने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। युवा, छात्र, किसान, जो भी इस महिलाएं, सबके हितों की रक्षा के लिए बड़ी मजबूती से बोलते थे और बिना किसी संकोच के अपनी बात स्पष्टता से कहने वाले नेता थे। ऐसे बहुत कम नेता मिलेंगे जो कि इस तरीके की मजबूत अपनी विचारधारा के प्रति बिल्कुल समर्पित और मजबूत स्थिति में रहते हैं। कभी इनमें भटकाव का भी शिकार नहीं हुए, तमाम चमक दमक के कभी शिकार नहीं हुए। ये बिल्कुल सादगी पूर्ण जीवन था इनका। और जितने बड़े नेता थे उस हिसाब से इनके पास आर्थिक रूप से न सक्षम होते हुए भी बहुत बड़ी चीज थी। धन्यवाद। वो गाजीपुर के किसान सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे और आपने वाम एकता के संबंध में और राजनीति में मजबूत विपक्ष की भूमिका के प्रखर हिमायती थे। उसके लिए आपने प्रयास किया। एक वो सच्चे अर्थों में कम्युनिस्ट किसानों का सच्चा हितैषी, सच्चा सिपाही आज हमारे बीच नहीं है। मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज हमारे राष्ट्रीय नेता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव, देश के पहले किसान आयोग के किसानों के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में रहे किसानों के राष्ट्रीय नेता साथी अतुल कुमार अंजान, जो विद्यार्थी जीवन से ही शुचिता की राजनीति किए, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुए, उसके पहले नेशनल कॉलेज लखनऊ के अध्यक्ष रहे और देश के तमाम संगठनों के साथ उनका जुड़ाव था। देश की अनेक भाषाओं पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ थी और न केवल भारत बल्कि भारत से बाहर भी उनकी बहुत ख्याति थी। मैं जब यहाँ अपनी बात कह रहा हूँ तो एक बात याद करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक समय में नेता विरोधी दल रहे,
रेवती रमन सिंह जी ने लखनऊ में मजदूरों की एक सभा में कहा था कि मैं देश में लोकसभा में सदस्य रहा, राज्यसभा में सदस्य रहा, विधान परिषद में रहा, विधानसभा में रहा, लेकिन जहां कहीं भी मैं जाता हूं पूरे देश में सब जगह अतुल जी को जानने वाले लोग हैं और उनके तारीफ करने वाले लोग हैं और उनके समर्थक हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी। देश के कम्युनिस्ट आंदोलन का ही नहीं, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अतुल जी का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है।